इराक और जॉर्डन में जबरदस्त मिसाइल अटैक फिर से हुआ। कुवैत ने कहा कि उसने तो भैया फिर से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए, यानी चालू करके देख रहा है, काम बन गया तो ठीक, वरना कुवैत में मिसाइलें तो गिर ही रही हैं, कुवैत ही छोड़ छोड़ कर तो जा ही रहे देश। जॉर्डन की हालत अब आज देख ही रहे हालत क्या है। जॉर्डन में मिसाइल गिर रही हैं, जॉर्डन के लोग उत्साह मना रहे हैं। मैं ये उस तस्वीर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं जब जॉर्डन में अमेरिकन बेस पर मिसाइल गिरी, अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर आई, जॉर्डन के लोग खुश नजर आ रहे थे। ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा, अजूबा मिसाइलें अब एक के बाद एक दागी। अभी मैंने बहरीन में दिखाई थी, अब दिखाऊंगा जॉर्डन और इराक दोनों जगह अपनी अजूबा मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया, जिसे देखकर उत्साहित हो गए जॉर्डन के लोग, नाच रहे हैं। जी हां, जॉर्डन के लोग नाच रहे हैं। अलग से एक वीडियो आई है, वहां इंटरसेप्ट करने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। बेबस लाचार ट्रंप अब गिड़गिड़ा रहे हैं तमाम देशों के सामने कि क्या है क्या नहीं। भाई तमाम चीजें की जा रही हैं, इन सब के बीच अपने सहयोगियों से अपील कर रहे हैं। अलग से उन्होंने यूके यानी कि ब्रिटेन से भी गिड़गिड़ाहट की है कि भैया हमें दे दीजिए, आ जाइए साथ हमारे। एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि ईरान के बाद अब हूती लड़ाकों ने यानी यमन ने बाबल मंदब क्लोज कर दिया। सऊदी अरब फंस गया इस पूरे मामले में, और सऊदी अरब को फंसाने वाला कोई और नहीं है, बल्कि उनको फंसाने वाला देश अमेरिका ही है। अमेरिका की शह पर ही यमन पर बिना किसी उकसावे के अटैक किया था सऊदी अरब ने। उसके एवज में कहां ड्रोन अटैक हुआ वो तो दिखाऊंगा ही, और कुवैत में एक प्लेन क्रैश हो गया। हमला हुआ था क्या, दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ही देखिए खबर निकलकर सामने आई, एक के बाद एक तस्वीर। पहले ये वही अजूबा मिसाइल है जैसे पहले भी आप 40 दिन पहले भी देख चुके होंगे। बड़ा गजब चलती है, मतलब एक निश्चित दूरी तक चलने के बाद एक कवर अप सा बन जाता है। इसे देखकर पहले भी दुनिया हैरत में पड़ी। अब जरा ये देखिए, देख रहे हैं तो वह उत्साह मना जा रहा था यहां पर। और फिर किसी ने अपनी गाड़ी से वीडियो बनाई है कि एक के बाद एक मिसाइल दागी गई उसको लेकर। मैंने कहा ना कैसे उत्साह में जॉर्डन के लोग खुश नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब आइए एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये देखिए। देखिए वो मिसाइल जा रही है ऊपर, अलग तरह की मिसाइल है भाई, बिल्कुल ही अलग अलग जगह से वीडियोस निकल गई। सोरान से निकली है ये वीडियो सोरान से निकलकर सामने आई, जहां पर अटैक हुआ वहां से भी तस्वीरें निकल के। और देखिए तो इरानियन मिसाइल बैटल, पैट्रियट मिसाइल्स इन द स्काई ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन से दे वर इंटरसेप्टेड। ईरान ने पैट्रियट मिसाइल इन द स्काई ऑफ जॉर्डन, ये कहा जा रहा है जॉर्डन के आसमान में ईरान की मिसाइल दिखी, उसके बाद पैट्रियट मिसाइल दागी गई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। यही नहीं, बताया गया इराक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान की तरफ से एक के बाद एक अमेरिका के एसेट्स की तरफ से इरबिल इराक में दागी गई, और ये लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जॉर्डन में तो ऐसा उत्सव जैसा माहौल है, त्योहार मनाया जा रहा है, जैसा ऐसा लग रहा है कि ईरान की मिसाइलों का इंतजार लंबे समय से जॉर्डन की जनता कर रही थी कि कैसे भी करेंगे। अब देखिए एक खबर निकल कर आई है, ये रिपोर्ट है अल जजीरा की। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अल जजीरा कन्फर्म ए मैसिव ह्यूमिलेशंस फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो दावा किया जा रहा है वो खबर मैं आपको बता देता हूं पहले। इस खबर के मुताबिक अल जजीरा ने ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की पुष्टि की है। क्या है, अमेरिका के सहयोगी ईरान पर जमीनी हमले में शामिल होने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं और बस पीछे हट रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि जो कैजुअलिटीज जॉर्डन के अंदर हुई हैं, या फिर खबर इराक से आई कि उसका एक अमेरिकी सैनिक वहां मारा गया, सीरिया में भी अटैक हुआ, वहां पर भी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स है, मतलब जो बेस के बिल्कुल बराबर में हाउसिंग यूनिट्स बना रखे हैं, वहीं पर अटैक किया जैसे जॉर्डन में किया था। सेम वही स्थिति बनी है। सीरिया से भी खबर निकली थी, कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है, वो छिपा रहा है, बता नहीं रहा। अब तो अमेरिका के खोजी पत्रकारों ने भी कहा है कि कई अमेरिकन सैनिकों को पता ही नहीं है, वो गए तो थे मिडिल ईस्ट, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। इससे क्लियर हो रहा है कि अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं और उनकी पुष्टि नहीं कर पा रहा अमेरिका, डर की वजह से। फिलहाल अब वो चाहता है कि तमाम
नेटो सदस्य देश आए और साथ आकर खड़े हों। इसमें आगे लिखा है कि इससे भी बुरी बात यह है कि पेंटागन के पास इतने कम बम बचे हैं कि सचमुच कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। ये क्लियर कट निकलकर सामने आया, यानी अब छटपटा रहा है अमेरिका। वहीं मेगाट्रॉन की खबर है कि ट्रंप इज प्रेशरिंग द यूके टू ज्वाइन द ईरानियन वॉर। बीबीसी न्यूज के मुताबिक ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहा है। कौन सा ब्रिटेन है? क्या स्पेन? क्या जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, सबके बारे में गंदा बोल रहा था ना ये ट्रंप। सोचिए, पारिवारिक चीजों को ये उछाल रहा था ट्रंप, पारिवारिक बातों को उछाल रहा था ये आदमी। आज फिर नाक रगड़नी पड़ रही है, कह रहा है ब्रिटेन से कि भैया आओ हमारे साथ दो। ईरान के ये ग्राउंड ऑपरेशन चाहते हैं। खुद अमेरिका के सैनिक नहीं चाहते ग्राउंड ऑपरेशन, अमेरिकन सैनिकों के बड़े बड़े अधिकारी नहीं चाहते। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों ने भी मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे भैया, हम अपने सेना के जवानों को ईरान में नहीं झोंक देंगे, तो बाकी कैसे कर लेंगे। लेकिन कह रहा आ जाओ भैया, साथ आ जाओ, साथ मरेंगे। मतलब एक तरीके ऐसी स्थिति बना दी है। अब दिखाते हैं आपको ड्रोन अटैक। तो ये भी खबर निकलकर सामने आई है। ईरानियन सुसाइड ड्रोन्स आर लॉन्चिंग टुवर्ड देयर टारगेट नाउ। खबर है कि ईरान का सुसाइड ड्रोन लगातार उड़ रहा है आसमान में। हालत खराब है क्योंकि पहले से ही यही शायद ड्रोन बहुत मुसीबत खड़ी कर चुका है तमाम खाड़ी देशों की। वहां पर जो अटैक हुए, खासतौर पर जो यूएस बेस पर अटैक हुए, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मिसाइल से तो हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ड्रोन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इसमें दो खबर है। डगलस कहते हैं कि IRGC स्ट्राइकिंग टारगेट इन कुवैत एंड बहरीन। कुवैत और बहरीन पर अटैक हुआ। इसमें ईरान का जो दावा है उसके मुताबिक उसने कई अलग अलग जगह हमले किए, जिसमें उसने 5 US एयर डिफेंस रडार सिस्टम उड़ा दिए। कुवैत के अंदर अल जबर एयर बेस है कुवैत का, वहां पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई ईरान की तरफ से, जिसमें अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, 5 ऐसे रडार सिस्टम बर्बाद कर दिए। अब जब रडार ही काम नहीं करेगा तो जो इनका पैट्रियट में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या काम कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। रडार से तो पता लगेगा ना, रडार से फिर उसे इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट के बाद सायरन बजता है, फिर इंटरसेप्ट के बाद मैनुअली भी होता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली भी होता है, दागी जाती है इंटरसेप्टर। लेकिन जब रडार ही काम नहीं करेगा तो किसे इंटरसेप्ट करेगा? क्या उड़कर ऊपर से निकल गया पता नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या ऐलान किया गया, पहले रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैप देखिए। हूती नेवल ब्लॉकेड यहां से यहां तक शुरू हो गया है। तो पहले इसका एक तस्वीर के जरिए समझते हैं शुरुआती करंट रिपोर्ट की खबर है, जिसमें पोर्ट अंडर ब्लॉकेड 3 पोर्ट आ रहे हैं। डेंजर जोन में सबसे ज़्यादा जो चूंकि यमन के करीब है वहाँ पर है। हूती लड़ाकों ने बाब अल मंदेब पूरा बंद किया और लाल सागर में बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के लिए ये एकमात्र ऐसी जगह है जिसके ज़रिए वो अपने जहाज़ों का इस्तेमाल करता है। पूरी तरह नेवल ब्लॉकेड है। सऊदी अरब के लिए नई परेशानी लाल सागर में खड़ी हो गई है, टेंशन में। वहीं जाते जाते एक खबर और देखिए, एक प्लेन उड़ा था, उसका कुछ अता पता नहीं, कुछ ऐसे उड़ा था, बताया गया उड़ा, कुछ हुआ, फिर पता नहीं इधर भागा। बहुत सारी सिचुएशन इसकी निकलकर सामने आई और अचानक से गायब हो गया है। कुवैत का ये प्लेन क्रैश हुआ है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही। कुवैत पर तो पहले से आफत टूट रही था। कुवैती प्लेन दैट नियरली क्रैश्ड अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट ट्रैकिंग प्रोग्राम। ओ कुवैत, डोंट फियर। नमस्कार।